क्या? पिसा का झुका हुआ मीनार क्यों नहीं गिर रही है? सबसे पहले पिसा का झुका हुआ मीनार गिरता नहीं है क्योंकि मीनार के सटीक गुरुत्व केंद्र से जमीन तक खींची गई रेखा इसके मजबूत आधार से होकर स्पष्ट रूप से गुजरती है। दूसरे, मीनार की ऊंचाई और कठोरता तथा मिट्टी की नरमता के बीच संबंध मीनार को गिरने से रोकता है। अंत में लंबी निर्माण विलंब ने जमीन को संकुचित होने और संरचना के सेट होने की अनुमति दी, जिससे समय के साथ मीनार की नींव मजबूत हुई। इतनी सारी कबूतरें क्यों हैं? आज जो कबूतर हमें परिचित हैं, कहा जाता है कि वे एक जंगली प्राणी जिसे शिला कबूतर कहा जाता है से उतरे हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1000 साल पहले लोगों ने मुख्य रूप से शिला कबूतरों को पालतू बनाने और प्रजनन शुरू किया, खाद्य के लिए। समय के साथ लोगों ने महसूस किया कि कबूतरों में उत्कृष्ट मार्गदर्शन कौशल हैं। कबूतरों का उपयोग खोए जहाजों को भूमि की ओर मार्गदर्शन और लंबी दूरी तक संदेश पहुंचाने में किया जाने लगा। आखिरकार कबूतरों को भोजन स्रोत के रूप में देखने के बजाय लोगों ने उन्हें शौक के तौर पर पालना शुरू कर दिया। मांसपेशियों के बढ़ने के पीछे का विज्ञान क्या है? पहले, मांसपेशियों के विकास के लिए हमें उस तनाव को लागू करना होता है जो हमारे मांसपेशियों के अभ्यस्त होने से अधिक हो। इससे mTOR और सैटेलाइट कोशिकाओं का सक्रियण होता है। दोनों मांसपेशियों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा, जब कोई वर्कआउट के बाद सुन्न महसूस करता है, व्यक्ति स्थानीय मांसपेशी क्षति का अनुभव कर सकता है। इससे सैटेलाइट कोशिकाओं का सक्रियण होता है, जो शरीर में मजबूत और स्वस्थ मांसपेशियों के विकास के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। अंत में, पंप प्रशिक्षण यानी तेज गति से दोहराव करना और कम आराम अंतराल के साथ करना मेटाबॉलिक तनाव उत्पन्न करता है। मेटाबॉलिक तनाव मांसपेशियों के चारों ओर कोशिकाओं के सूजन का कारण बनता है, जिससे वे बड़ी दिखाई देती हैं। मानवों के पास 5 उंगलियां क्यों होती हैं? एक सिद्धांत का सुझाव है कि हमारे पास 5 उंगलियां इसलिए हैं क्योंकि ये मिलकर एक पूर्ण मजबूत पकड़ बनाती हैं। उनका उपयोग करके हम छोटे वस्तुओं को अत्यधिक नियंत्रण और सटीकता के साथ संचालित कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत यह सुझाता है कि 3 अणु, जिन्हें BMP और SOX9 कहा जाता है, हमारे 5 उंगलियों के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे भ्रूण चरण में वे विशेष रूप से इन 5 उंगलियों के लिए स्थान निर्धारित करते हैं। अंत में, लिम कानून का अनुमान है कि हमारे हाथ में उंगलियों की संख्या लगभग होनी चाहिए 5। इस विचार पर कि उंगलियां हथेली को ढकने योग्य हों, उंगली की लंबाई हथेली के व्यास के करीब होनी चाहिए। कुछ लोगों को हकलाने का कारण हमारे मस्तिष्क में वर्निके और ब्रोका क्षेत्र हैं, जो भाषा नियंत्रित करते हैं। वर्निके का क्षेत्र हमारे विचारों को व्यक्त करने के लिए सही शब्द चुनने में मदद करता है, जबकि ब्रोका क्षेत्र को वोकल फोल्ड्स में आंदोलनों के उत्पादन में शामिल माना जाता है। जीभ आदि अंग हमें विभिन्न शब्दों को बोलने की अनुमति प्रदान करते हैं। हकलाहट तब हो सकती है जब मस्तिष्क को चोट या स्ट्रोक लगता है, या तो ब्रोका क्षेत्र को नुकसान पहुंचाता है या इस क्षेत्र में रक्त प्रवाह को कम कर देता है, जिससे यह सही ढंग से आंदोलनों का उत्पादन नहीं कर पाता।